पक्तिया, पक्तिका, कुन्नड़ और पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने का मिशन। पाक फौज ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी कर दी और कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इस सारे ऑपरेशन के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हालिया जो हमले पाकिस्तान में किए गए फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से, उसके बाद पाक फ़ौज ने कामयाब ऑपरेशन किया है। पक्तिया में, पक्तिका में, कुन्नड़ में पाक अफ़गान बॉर्डर पर कई दहशतगर्दों को मारा है। एक अहम दहशतगर्द कमांडर भी मारा गया है इस ऑपरेशन में। इस सारी सूरत हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। सबसे पहले उसी का बता देते हैं, खान फरोश नाम। अब उसका नाम चेक करें। खान फरोश। खान फरोश, वैसे उसका जो अलमरूफ था जहल के नाम से था, लेकिन खान फरोश उसका ओरिजिनल नाम है। और ये एक बड़ा सरदार था, एक बड़ा जो था खारजी था, जंगजू था। मैं इसको सरदार नहीं कहूँगा, एक बड़ा दहशतगर्द, चले दहशतगर्दों का सरदार, इसको यही कहा जा सकता है। दहशतगर्दों का सरदार था और इसी की कमांड में रेंजर्स हेडक्वार्टर 11 मुहर्रम को जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे 3 जवान जो है शहीद हुए, 3 दहशतगर्द जन्नम वासिल हुए, एक जिंदा इंकशाफ भी किए। उस्मान अली के बहुत इंकशाफात हैं। उसने बताया है कि वो कहाँ ठहरे, अलहादी के घर ठहरे, कहाँ से उन्होंने तरबियत हासिल की, मौलवी कहाँ से आया, मौलवी उमर ने उनको तरबियत दी। अब नाम इनके देखें, मौलवी, मुल्ला, उस्ताद, मुत्तकी, ये सारे वो दहशतगर्द हैं। हम पहले दिन से ये कहते थे कि ये अफ़गानी किसी सूरत भी जो हैं ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। इन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा है, हालांकि ये खारजी हैं, ये दहशतगर्द हैं और भारतीय एजेंट हैं। यही देखें, पाक फ़ौज जो है, पाक फ़ौज के जवान जो हैं मुसलसल अपनी जानें जो हैं वतन की सालमियत के लिए, आवाम के लिए कुर्बान कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं परसों जो था वो कब्रिस्तान गया मैनी साहब, तो गुज़रते हुए एक मरकज़ पे मेरी नज़र गई, तो उसमें जो लेफ्टिनेंट लेटे हुए थे वो इसी दहशतगर्दी में शहीद होने वाले थे। यानी वो एक दहशतगर्दी ऑपरेशन की वो कर रहे थे। लेफ्टिनेंट की उम्र क्या होती है? जवान बच्चा, बिल्कुल जवान बच्चा। मैं मस्जिद में आया, मैं मस्जिद में नमाज अदा की, तो एक मेजर साहब के वालिद साहब से मुलाकात हुई। किसी ने तारफ़ कराया तो उन्होंने कहा दहशतगर्दी के जो है खिलाफ ऑपरेशन में इनका बेटा मेजर था, जामे शहादत नोश किया। आप मुझे ये बताएं कि हर आपको आते जाते ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारे शहदा जो हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये दहशतगर्दी रुक नहीं रही है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद, जी बिल्कुल, जो जड़ है दहशतगर्दी की जड़ है, उसे उखाड़ा जाए। वहाँ पर भारत ने एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इससे पहले वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान वाला तो काम बंद हो गया, बात आ गई। अफ़गानी जो हैं ये क्योंकि किराए के टट्टू हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इनको भारत खरीद के, इनको पैसे दें, इनको खरीदे, और भारत खरीद के इनसे दहशतगर्दी करवा रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तून है, पंजाब है, सिंध है, कहीं पर भी है, ये दहशतगर्द जो हैं इसी तरह से दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब भी आप देख लीजिए उस्मान अली के जो इंकशाफात, आपने सही कहा कि बड़े हिला देने वाले इंकशाफात हैं। आमिर भाई, उसने ये बताया कि मुझे तरबियत अफ़गानिस्तान से मिली और अफ़गानिस्तान के किसी इलाके से मिली। फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ अमीर था, वो हमारा अमीर था, वो मैं दहशतगर्दी की तरबियत देता था। हमें बाकायदा ये तरबियत दी गई कि खुदकुश जैकेट कैसे बनती है। फिर जब हमें कराची भिजवाया गया तो सारे इंतजाम अफ़गानिस्तान से कर दिए गए थे हमारे कराची में। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को अब मद्देनज़र रखना है। इन दहशतगर्दों ने बाजौर में जहाँ पे ठहरे, जो ज़ेर तमीर बिल्डिंग में, मेरा ख़्याल है उस ज़ेर तमीर बिल्डिंग को गिराना चाहिए। वहाँ पर हमने जो ऑपरेशन किया है उसमें भी हमने 4 खारजियों को जहन्नम वासिल किया है, और ये सिर्फ 4 नहीं होंगे, इसके अलावा भी होंगे। इनके सहूलतकार जो हैं बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे ऑपरेशंस की ज़रूरत है जिनमें इनकी सहूलतकारी ख़त्म की जाए। मेरा ख्याल है जो इस वक्त पक्तिका और कुन्नड़ में किया है, वहाँ पे कोई 25 के करीब दहशतगर्द, नहीं सर, 29 से ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया है, और उनके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। देखें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की एयर फोर्स के बाद उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी है कि वो दुनिया के हर जो है फ़ौज का मुकाबला कर सकती है। तो ये दहशतगर्द तो किस खेत की मूली हैं। इनके ठिकानों के
ऊपर ये असल में गांव देहातों के अंदर बनाते हैं और आबादी के अंदर आबादी रहते के हैं अंदर और रहते हैं। साथ इन्होंने ना शादियां भी कर रखी हैं, तो खवातीन और बच्चे भी साथ दोनों रखते तरफ हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल, दोनों तरफ ऐसे है। ताकि तो कवर इसमें- दिया जाए और कहा जाए कि देखे जी बच्चों को मार दिया, दिया, खवातीन को मार दिया। लेकिन अब ये रुकने वाला काम नहीं है। मेरा ख्याल है अब इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो अनकरीब आपको नज़र आएगा, और ये चाहे काबुल में छुपे हों, चाहे कंधार में छुपे हों, चाहे किसी जगह भी छुपे हों, इनको चुन चुन कर जो है जहन्नम वासिल किया जाएगा। ये समझने की बात है, पाकिस्तान अपने दिफा में ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी है, अब तो एक ज़िंदा हमने पकड़ भी लिया। हाँ जी बिल्कुल। और और उसने इंकशाफात कर दी, उसने एडमिट किया कि भाई मैं अफगान शहरी हूँ, हाँ। अफगानिस्तान से आया हूँ, यहाँ ये मेरा नाम है और ये मैं सीख के आया था, ये मैंने चीज़ें सीखी, यहाँ ठहरा, यहाँ रहा, सारी तफसीलात यहाँ उसने से दे आए। दी। अगर इसकी ये तफसीलात तो वो हैं जो अभी मंजर आम पर आई हैं, जो इससे पहले उसने बताई होंगी, उसी की बुनियाद पर ये कार्रवाई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जायज़ तरीके से जहाँ जहाँ की निशानदेही हुई, जहाँ इनको तरबियत दी गई, जहाँ से असला दिया गया, जहाँ पर ठहराया गया, जहाँ पर लोगों ने सहूलतकारी की, वहाँ वहाँ पर ताक ताक का निशाने बांधे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं और पाकिस्तान के अंदर हमने जो है कार्रवाइयाँ की हैं, ज़मीनी ऑपरेशंस की हैं। बिल्कुल, ज़मीनी ऑपरेशंस के ज़रिए जी इन दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को मज़ीद वसी होना है, और इस ऑपरेशन के वसी होने के नतीजे में ही पाकिस्तान में अमन हो सकता है। ये दहशतगर्दी जो है ये हर 2 माह बाद, 1 माह बाद, 1.5 माह बाद कोई ऐसी कार्रवाई ज़रूर करते हैं जिससे जो है लोगों का अमन जो है वो बर्बाद होता है। अब भी देखें, ये जो हमला हुआ रेंजर्स हेडक्वार्टर में, मस्जिद पे हमला, देखे ना, इशा के वक्त। देखे ना कैसे लोग अब ये कैसे लोग हैं कि ये मसाजिद पर हैं। हमलावर मुसलमान हैं। तो है ही नहीं ना, ये मुसलमानों के एजेंट लिबादे में एजेंट है। ये एजेंट हैं, और मोदी सरकार जो है इन पर पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है पैसों की खातर। मैंने आपको पहले एक दफ़ा मेरा ख्याल है मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि ये मदरसों के बच्चों को फ़रोख्त करते हैं, और एक से दूसरे को फ़रोख्त किया जाता है, फिर उनकी ज़हन साजी की आपने जाती ये भी है। बताया था बाकायदा दहशतगर्दों की मंडियाँ मंडियाँ लगती हैं जहाँ पर ये बच्चे ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। बने ये मौलवी, उस्ताद, इस तरह के इनके नाम होते हैं। और अभी उस्मान अली ने जो भी इंकशाफात किए हैं, उसमें मेरी बात की 100% तस्दीक हो गई कि इनको कैसे फ़रोख्त किया जाता है। और जो बंदा जो इनका दहशतगर्दों का सरदार था, जिसको मारा है, जो मैं समझता हूँ कि कमांडर, इनका कमांडर क्या, इसको अपना मैं सरदार कहना चाहता हूँ ना कमांडर, क्या उस जहन्नमी को क्या कहा जाए, और जो सबसे बड़ा जहन्नमी था उसका नाम चेक करें, खान फरोश। बिल्कुल, अब ये उसका नाम है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑपरेशन जो है आने वाले दिनों में आपको पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर होता हुआ नज़र आएगा। और पाकिस्तान के जो इलाके अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में मज़ीद लोगों को अच्छी ख़बरें जो हैं वो सुनने में मिलेंगी, क्योंकि ये दहशत गर्दी ख़त्म करके ही पाकिस्तान में अमन कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात तो भारत की तरफ से हैं ही, अंदरूनी ख़तरात भी इन दहशत गर्दों की सूरत में मौजूद हैं। इनको जहन्नम वासिल करना जो है इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने दहशतगर्दों के खिलाफ इन ऑपरेशंस के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।